राजस्थान में कौन होगा बीजेपी का सरताज? पार्टी में ये नेता सबसे आगे। राजस्थान में मतगणना की तारीख बेहद नजदीक है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में चुनाव आयोग किसकी जीत का ऐलान करेगा। हालांकि इस बीच संशय ये भी है कि यदि बीजेपी जीत का ताज पहनती है तो सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होने के बाद से ही वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइड लाइन किए जाने की चर्चाएं हैं। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया और तीसरी लिस्ट में उन्हें टिकट दिए जाने से खबरों का बाजार गर्म हो गया। वहीं हाल ही में झालावाड़ में हुई सभा में उन्होंने अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि अब दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया है कि अब रिटायर हो सकती हूं। इसके अगले ही दिन वसुंधरा ने झालरापाटन से नामांकन भरते हुए बयान दिया कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूं, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह के राजनीतिक कौशल से खुश होकर मां के नाते कहा था कि वो झालावाड़ 12 में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वसुंधरा ने कहा कुछ भी हो, लेकिन चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही ये चर्चाएं हैं कि आखिर इस बार बीजेपी यदि जीत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि साल 1998 में राजस्थान में या तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते रहे हैं, लेकिन हमेशा राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाली वसुंधरा इस बार कहीं खो सी गई हैं। अगर बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की स्थिति में होती है तब वो एक नेता कौन है जो वसुंधरा की जगह लेगा। इस समय राजस्थान में 5 भारी भरकम नेताओं का नाम काफी चर्चा में है। चर्चा तो यहाँ तक है कि इन्हीं 5 नेताओं में से कोई एक वसुंधरा राजे की जगह ले सकता है। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। बाद में बिड़ला छात्र संघ की सियासत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर बीजेपी में आ गए। 60 साल के बिड़ला कोटा जिले से आते हैं और वो पहली बार कोटा साउथ से विधायक चुने गए। उन्होंने पहली बार साल 2003 विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल को हराया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है तो ऐसे समय में ओम बिड़ला को बीजेपी भले ही विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वा रही है, लेकिन राजनीति के जानकार उन्हें छुपा रुस्तम मानते हैं। बिड़ला 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में संसदीय सचिव रहे थे। इसके बाद ओम बिड़ला 2 बार विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे, लेकिन राजे ने उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, रातों रात समीकरण बदल सकते हैं। समय आया साल 2014 का और बीजेपी ने उन्हें कोटा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और बिड़ला चुनाव जीतकर सांसद चुने गए।